हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो यहाँ पे हम MSOE 2 का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं और एग्जाम से पहले ये आई थिंक हम लोगों का लास्ट टॉपिक रहने वाला है। अभी इस पे और ज़्यादा बात नहीं करेंगे, जितना भी कंटेंट अवेलेबल है आप लोग उसी पे फोकस करेंगे। बहुत सारे टॉपिक हैं जो ऑलरेडी हम लोगों ने पेड क्लासेस में भी कवर करे हुए हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग वो दोनों टॉपिक कवर करेंगे। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है एथनिसिटी अप्रोच। देखिए ये यहाँ पे इंग्लिश में है और नीचे यहाँ पे हिंदी में भी मेंशन है ये टॉपिक, एथनिसिटी अप्रोच इंडियन डायस्पोरा को स्टडी करने के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि नीचे ये सारा आपका अध्ययन करने के लिए जातीयता दृष्टिकोण हिंदी में भी है। अब एथनिसिटी की बात आती है तो एथनिसिटी वर्ड का आप लोगों को मतलब पता होगा। एथनिसिटी इज समथिंग जो किसी की रेस, कास्ट, क्रीड, कल्चर, जब लोग ये सारी चीज़ें सेम, और कल्चर में लैंग्वेज, ईटिंग हैबिट ये सब चला जाता है, तो जब ये सब चीज़ें किसी की कॉमन होती हैं तो वो पीपल जनरली एक ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं एंड जनरली वो एक उनका एथनिक ग्रुप कहा जाता है, दैट दे शेयर सेम एथनिसिटी, की वो सेम एथनिसिटी शेयर कर रहे हैं, राइट। अब एथनिसिटी में मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको कॉम्पोनेंट बताए आते हैं, तो एथनिसिटी में यहाँ पे सबसे पहला जो एस्पेक्ट बताया वो है आपका सांस्कृतिक कल्चरल रिटेंशन एंड अडेप्टेशन, कल्चर को रिटेन करना और अडॉप्ट करना। तो डायस्पोरा किस तरीके से ये काम करते हैं, बाहर रह के भी वो अपनी एथनिसिटी से किस तरीके से एथनिसिटी के साथ जुड़े हुए हैं, दूसरी एथनिसिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं और अपनी एथनिसिटी को आगे लेके चल रहे हैं, उसे एक्सपेंड कर रहे हैं, उसे स्प्रेड कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो रिटेंशन की हम बात करें तो ये आपको बताता है किस तरीके से इंडियन कम्युनिटीज़ जो हैं वो अपनी कल्चरल प्रैक्टिसेस, लैंग्वेज, जो भाषा है, जो उनका संस्कृति है, जो उनके त्यौहार हैं, जो उनका खाना पीना है, क्यूजीन वगैरह, जो कपड़े हैं, वो मेंटेन करके चल रहे हैं बाहर की कंट्रियों में भी। जैसे कि US में बहुत सारी इंडियन कम्युनिटी फेस्टिवल जैसे दिवाली, होली वगैरह सेलिब्रेट करती हैं, बहुत सारे पब्लिक इवेंट कम्युनिटी को इन्वाइट करती हैं, ऐसे लोग भी जो नॉन इंडियंस हैं वहाँ पे, जो इंडियन नहीं है, ताकि वो उनके फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर सकें। तो इस तरीके से देखिए आपके इंडियन रेस्टोरेंट भी आपको मल्टीपल जगह देखने को मिल जाते हैं। इंडियन का म्यूज़िक, डांस फॉर्म, ये सब भी बहुत जगह शोकेस किया जाता है, अलग अलग शोज़ होते हैं। आप देखते हो हमारे इंडिया के जो डांसर्स, म्यूजिशियंस वगैरह भी हैं, ये इंटरनेशनल लेवल पर भी शो करने जाते हैं एंड पीपल लाइक दैम, इनकी अपनी फैन फॉलोइंग बाहर भी एग्जिस्ट करती है, तो ये चीज़ है। सेकेंड, अडेप्टेशन की जब हम बात करते हैं तो अडेप्टेशन मतलब कि अपने आप को होस्ट कंट्री के कल्चर में, अपना कल्चर तो रिटेन कर ही रहे हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया, किस तरीके से वहाँ के कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, ये भी एक फैक्टर जो है वो हमारा बन जाता है। तो अडॉप्ट मतलब किस तरीके से उनकी खाने पीने की चीज़ें, टेस्ट प्रेफरेंसेस, क्लोथ्स, लाइफस्टाइल, ये सब आप अडॉप्ट करके चल रहे हो, तो यही चीज़ है। इंडियन जो इमिग्रेंट हैं कनाडा में, वो अपनी जो जैसे कि वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें लोकल इंग्रेडिएंट, टेस्टेस, ये सब चीज़ें फ्यूज़न डिशेस बना रहे हैं, तो ये अडेप्टेशन का पार्ट रहता है। फिर है आइडेंटिटी फॉर्मेशन, मतलब किस तरीके से जो इंडिविजुअल और ग्रुप हैं वो अपनी आइडेंटिटी के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं उस फॉरेन कंटेक्स्ट में, उस बाहरी वातावरण में आप अपनी आइडेंटिटी को किस तरीके से मिक्स करके चल रहे हो। इसमें आप रोल, एथनिसिटी का रोल समझोगे पर्सनल और कलेक्टिव आइडेंटिटी को शेप करने में। इंडियन अमेरिकन जो इंडियन कहलाते हैं US में, वो अगर आप देखें तो कई बार इंडियन के कंटेक्स्ट में भी तो बहुत सारे डिफरेंट हैं, पंजाबी हैं, तमिल है, गुजराती हैं, मतलब इंडिया में भी बहुत सारी डाइवर्सिफिकेशन है, इंडिया में भी एथनिसिटी के बहुत सारे सब ग्रुप हैं, तो ये भी एक पॉइंट है। फिर सोशल नेटवर्क एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके से जो एथनिक आपके जो सामाजिक नेटवर्क बनते हैं, कम्युनिटी बनती है, ये इंडियन डायस्पोरा की आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखने में, उनको आगे ले जाने में एक रोल प्ले करते हैं। ये जो नेटवर्क या कम्युनिटी होती है उन्हें सपोर्ट देती हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ में फैसिलिटेट करती हैं, जो यंगर जनरेशन है उनके समाजीकरण के प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करती हैं, सोशलाइजेशन के प्रोसेस को कंटिन्यू करती हैं। जैसे कि बहुत सारी इंडियन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जैसे ऑस्ट्रेलिया, UK में एग्जिस्ट करती हैं, नाम भी दिया हुआ है कुछ का, फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन, इंडियन कल्चरल सेंटर, तो ये वहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स करवाना, लोगों के इंडियन कल्चर से एजुकेट करना, जोड़ के रखना, इस सब में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। देन वी हैव ट्रांसनेशनलिज्म। ट्रांसनेशनलिज्म की अगर हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे आप इंडियन डायस्पोरा से ट्रांसनेशनल कनेक्शन बना के रखते हो। इसमें आपके अलग अलग एस्पेक्ट, वही इकोनॉमिक आ गया, सोशल आ गया, कल्चरल आ गया, ये सारे एस्पेक्ट आ गए। बहुत सारे इंडियन जो डायस्पोरा हैं गल्फ़ कंट्री में, वो रेमिटेंसेस भेजते हैं अपनी फैमिली को वापस, तो इकोनॉमिक, इंडिया को डायस्पोरा से एक मेजर बेनिफिट तो इकोनॉमिक बेनिफिट भी है ना, कि वहाँ से उनको रिटर्न मिल रहा है, तो इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है। सॉरी। नेक्स्ट इज इंटर एथनिक रिलेशन। यहाँ पे जो आपका रिलेशनशिप बिटवीन द इंडियन डायस्पोरा और जो होस्ट कंट्री में लोग हैं, तो दो अलग अलग एथनिसिटी है ना, एक तो आप हो गए, एक बाहर जिस कंट्री में आप हो वो कंट्री हो गई, तो उनके बीच में जो रिलेशन है वो यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। या तो आप इंटीग्रेट होके चलोगे या एसिमुलेट कर लोगे उनके कल्चर में, आप एसिमुलेट हो जाओगे क्योंकि वहाँ पे वो मेजॉरिटी और आप माइनॉरिटी हो, तो ये पार्ट रहता है।
फिर जनरेशनल डायनेमिक्स, जनरेशन मतलब कि जनरली चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं फ्रॉम द जनरेशन टू अनदर। इस अप्रोच में आप देखते हो डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट एंड सब्सिक्वेंट जनरेशन। अच्छा, इसका सिंपल तरीके से समझते हैं। जैसे किसी के फादर वहाँ पे चले गए हैं, तो फादर तो फिर भी कल्चरली एथनिसिटी वाइज अपनी होम कंट्री से ज़्यादा अटैच है, लेकिन कोई एक बच्चा वहीं जन्मा, बचपन से वहीं के कल्चर, वहीं का लैंग्वेज, वहीं का खाना पीना, वहीं के बच्चों और लोगों के साथ अपब्रिंगिंग हो रही है, बड़ा हो रहा है, समाजीकरण उस तरीके से हो रहा है, तो वो तो कम्प्लीटली वहाँ के एटमॉस्फेयर से ज़्यादा कलेक्टेड फील करेगा, ना कि अपने होम से करेगा। उसको बताया जाएगा, फैमिली में उसको नॉलेज दी जाएगी कि आप किस कंट्री, किस कल्चर से बिलोंग करते हो, बट वो उतना डीप रूटेड नहीं आएगा जितना पहले वाली जनरेशन में रहता है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई जाती है। फिर ग्लोबलाइजेशन का भी इम्पैक्ट पड़ता है। पता है हमें ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी और आज की डेट में एक इंटरनेट की वजह से बॉर्डरलेस वर्ड होता जा रहा है। इंटरनेट जो है वो एक रोल प्ले कर रहा है बॉर्डरलेस वर्ड क्रिएट करने में। तो इससे भी ग्लोबल मीडिया वगैरह जो है, ग्लोबल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप लिख सकते हो, यहाँ पे तो मीडिया ही मेंशन है। ग्लोबल मीडिया, सोशल मीडिया वगैरह, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये सब आइडेंटिटी को, डायस्पोरिक एथनिक आइडेंटिटी को मेंटेन करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्लियर? सो आई होप ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। यही सारी चीज़ें नीचे आप देख सकते हो, हिंदी में भी मेंशन है कि आपका सांस्कृतिक संरक्षण करना, रिटेन करना और उसको अनुकूलन कैसे अडेप्ट करते हो आप, राइट। उसके बाद यहाँ पे हमने देखा था पहचान निर्माण किस तरीके से होती है, सामाजिक आइडेंटिटी फॉर्मेशन, सामाजिक नेटवर्क ऑफ सामुदायिक संगठन, सोशल नेटवर्क और कम्युनिटी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। फिर यहाँ पे हमने देखा था आपका अंतरजातीय संबंध क्या क्या होते हैं, इंटर एथनिक जो रिलेशन होते हैं, राइट। पीढ़ीगत गति की मतलब जनरेशनल, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में डिफरेंस आता है, एंड देन वैश्वीकरण का प्रभाव। तो ये सब हिंदी में भी कंटेंट अवेलेबल है, एंड आफ्टर द वीडियो मैं टेलीग्राम पे भी इसको शेयर कर दूंगी, सो दैट आप इसको अच्छे से समझ सके और कोई किसी को कन्फ्यूजन ना आए। अब कल के एग्जाम के लिए जितना कवर हो गया उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। आप लोगों ने यूट्यूब स्टूडेंट ने अपने पार्ट पे भी काफ़ी चीज़ें कर ली होंगी। कोई डाउट आ रहा है देन यू कैन मेंशन मी। बाकी स्टूडेंट पेड क्लासेस वालों ने यूट्यूब एज वेल एज पेड क्लासेस की सारी वीडियो देख ली होंगी, नहीं देखी है तो प्लीज़ वॉच दैट एज सून एज पॉसिबल, एंड जितना ज़्यादा हो सके कंटेंट रिटेन करने की कोशिश करो। कई बार हो सकता है एक क्वेश्चन में पड़ा हुआ कंटेंट क्वेश्चन दूसरा है, डिफरेंट तरीके से पूछा जाए, बट आप उसको एग्जाम में आंसर कर पाओ क्योंकि आपने उस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन का कंटेंट प्रिपेयर किया है। तो जब एक क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो सिर्फ ये मत सोचो कि यही टॉपिक, यही क्वेश्चन प्रिपेयर हो रहा है, उसको एक टॉपिक की तरह समझिए, सो दैट आपका मल्टीपल जो कंसेप्ट है वो रिवाइज हो सके। क्लियर? होप इट हेल्प एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छे से कवर कीजिएगा टॉपिक। दैट्स ऑल फॉर दिस। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।